आज का वीडियो मज़ेदार भी है लेकिन सेमी कंट्रोवर्शियल भी है. 2 रीजंस वाई इंडियन गर्ल्स लीव देयर इंडियन बॉयफ्रेंड्स. नाउ मैं कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं हूँ, ना ये रिलेशनशिप का चैनल है, ना मेरा एम यहाँ पे रिलेशनशिप एडवाइस देना है. ठीक है, उसके लिए अलग आपको मिल जाएंगे वीडियोस. एम यहाँ पे तो मोटिवेशन का ही रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटर लड़कों का ये हो जाता है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड्स उन्हें छोड़ देती है, तो जैसे ही लड़की छोड़ती है वो ऐसा डिमोटिवेट होते हैं. तो एज अ मोटिवेटर मेरा काम बन जाता है कि वो समझना कि उसको वहाँ से कैसे निकालें. पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लड़कियाँ जो हैं इंडियन लड़कों को क्यों छोड़ती है. नाउ बेस्ड ऑन व्हाट माय फीडबैक, you know, my knowledge based on the feedback people have given me. You know, मैं बहुत बुक लॉन्चेस पे जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं बिकॉज आई राइट रिलेशनशिप स्टोरीज, लव स्टोरीज नो. सो दे ऑफन राइट कि ये प्रॉब्लम हुई है, उसने मुझे छोड़ दिया, ये वो. फिर मैं पूछता हूँ क्यों छोड़ा. ऐसे कर करके डेटा थोड़ा मतलब मेरे माइंड में कलेक्टेड है. लड़कियाँ भी मुझे बता चुकी हैं कि वो क्यों छोड़ती हैं. राइट नाउ ब्रेकअप्स आर हार्ड, राइट, दे हर्ट. ऐसे लगता है कि किसी ने आपके दिल पे एक तोप का गोला मार दिया और वो दिल में छेद करके निकल गया है, ऐसे लगता है. एंड आई नो इट्स वेरी वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द टाइम लॉस्ट. यू नो, नॉट जस्ट द पेन बट क्योंकि आप अगर यंग एज पे हो, आप सपोजिंग आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और आपका बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हो गया विद समवन you were really attached, so it may impact your study. Some people may not be, but some people are tender, sensitive, sweet types, so फिर उनको जोर की लगती है दिल पे, you know. तो बेस्ट इसकी ना ही हो, राइट. पर फिर भी मैंने कहा कि आपको मैं रीज़न बता दूं कि किस लिए होता है. नाउ मे बी यू कैन अवॉइड दिस रीजंस, मे बी यू स्टिल कांट अवॉइड इट, बट आपको एक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ताकि ये देखो कि आप एज अ गाय ये चीज़ें मत करो ताकि आपके साथ ब्रेकअप ना हो. नाउ अल्टीमेट वर्ड ऑन दिस इज़ द गर्ल्स. मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे थॉट्स हैं. जो लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ गिव देयर thoughts on whether they agree with me or not, and they may be giving more reasons also ki, you know, why sometimes girls leave guys, and you know, that may be helpful to the other guys. And guys, you do read those comments along with watching the video and respectfully respond to them, just like them, or if you want to respond to them, be respectful, like some girl in your family is saying something. That's a very good test of how you should respond to girls on the internet or anywhere in life, I think, right? So the 2 reasons that I'm going to tell you, they are the honest reasons, and that's why it's semi controversial. You know, लोग ये बातें बोलते नहीं हैं, पर मैंने कहा अगर यहाँ पे ना बताई गई असली बात तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, राइट? इधर उधर की बातें करने का क्या फ़ायदा हुआ. एंड हो सकता है ये नॉन इंडियंस पे भी एप्लीकेबल हो, राइट? आई माई knowledge is of Indian people more, but I'm sure non-Indian girls and non-Indian boys पे भी maybe sometimes this is applicable, but definitely this is what I've heard in India quite often. Okay, ready हो लड़के? दिल थाम लो, पक्का कर लो दिल. Okay, number 1, the guy doesn't have a great career. Sorry, I said it. बहुत ज़रूरी है. और they don't have a great career, or they're not focused enough for a great career. Now, if you're young, nobody expects you to have a great career at 19 or 21, right? होएगा नहीं. But are you a person who's focused on getting a good career, or are you like, you know, lost in your, I don't know, video games or whatever it is, something wasting time, unless you're becoming a top gamer in the world. That exception aside, but most people are not. So I'm just saying, like, if you have not got a career focus, or you don't have a great career, that's the very big reason why girls eventually will leave you, right? Now, what does this mean? You don't make a lot of money, or you don't plan to make a lot of money, right? So the girls say, I can do better. Sorry guys, that's the bitter truth. That's the bitter truth about being a guy. In college, school, लड़के क्या है, गिटार बजा लिया, थोड़ा बास्केटबॉल में हूप्स में डाल दिया, तो भैया यू बिकम मिस्टर पॉपुलर और सारी लड़कियां तुम्हारे आसपास घूम रही हैं. लेकिन लेटर इन लाइफ ना, वो क्लास का चोमू जो बैंकर बन गया या
आई डोंट नो आईटी सपोर्ट में गया कहीं, या यू नो कोडर बन गया, वही लड़कियां ले जाता है, ऐसा होता है। मैंने नहीं बनाया ये रूल्स, बट एज अ गाय दैट्स द वे इट इज़ गाइस। मैं क्या करूँ अभी, आई कांट रियली चेंज द लॉज ऑफ सोसाइटी, नेचर, व्हाटएवर। ओके, so girls look at a guy's prospects, right, when they decide to spend their life with him. Exceptions happen, yes, sometimes it can happen, other qualities also matter, humor, sense of humor, ये वो चलता है, but you know nothing talks like career. You have a great career, a girl will think twice before leaving you, right? If you have a sister and आपको उसके लिए husband ढूंढना है, आपको अपने जीजा जी ढूंढने हैं, तो आप भी वही देखोगे ना सबसे पहले। So career is important, which brings you back to the focus of my channel, career, motivation, all those things, right? Unfair है ये बात? Unfair? Is it unfair that girls are so brutal about the career with guys, and they don't look at his heart and his dil and, you know, feelings? Yeah, it's unfair. Life is unfair, guys. You think life is fair for girls? Well, I don't think so. Just girls, please tell how life is unfair for you in the comments below, or you just ask guys, any girl, how life is unfair for you. They will tell you. So yeah, again, be polite, right? Second reason, career का तो बात होगी. Second reason, where I think maybe it's more applicable for Indian men, but why girls leave Indian guys is, are you ready? They find them too possessive. Again, I said, मैंने कह दिया, ऐसी बातें बोलती नहीं। Yes, before she becomes your girlfriend, तब तो पीछे पीछे आते हो तुम उसके, तब तो जो वो बोलेगी वो करोगे, जहाँ जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, राइट? वो कौन सा क्या स्टाइल है उसका, क्या ड्रेस पहनती है, क्या फोटो लगाई है इंस्टाग्राम पे, क्या बातें करती है, व्हाट फन यार, शी इज सो फन। लेकिन once she is your girlfriend, once she is your girl, then कहाँ जा रहे हो? अच्छा, किससे बात कर रहे थे? तुम तो ऑनलाइन थे 12:35 से लेके 12:46 तक, तो 21 मिनट किससे बातें कर रहे थे तुम, राइट? और मुझे तो जवाब नहीं दिया उन 21 मिनट में, राइट? ये ड्रेस क्यों पहनी है, उसके साथ क्यों बैठे थे, उसके साथ क्यों तुमने पिज़्ज़ा शेयर किया? गर्लफ्रेंड है यार, गाय नहीं ले ली तुमने, राइट? और गाय से भी कोई इतने सवाल नहीं पूछता, राइट? तो ये क्यों करते हैं लड़के, क्यों करते हो, राइट? मेरी ये थ्योरी है कि ये पोजेसिवनेस भी इनसिक्योरिटी से आती है। पोजेसिवनेस तब आती है लड़के में जब बंदे को लगता है कि यार ये लड़की मेरे औकात से बाहर है, शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, राइट? तो गलती से पट गई है, ठीक है, और अगर ये गई ना तो और तो मुझे मिलेगी नहीं, और इसको तो आराम से कोई और मिल जाएगा। नाउ गर्ल्स कैन ऑलवेज गेट गाइज, राइट? बिकॉज दैट्स जस्ट द वे इट इज, गाइज आर ऑलवेज मारोइंग चांस एंड ऑल दैट, बट if you're a secure guy, a girl can tell, and if you are doing okay, you are happy with the way you are and your career and everything else, you will not be that insecure. So again it links back to that career point only actually, and that's, these two things are actually linked. The girls say also, it's not that we want the career oriented guy for his money always, it's because if a boy doesn't have a career, he'll become more insecure, he'll become a little more pain to be with. Obviously they don't say it openly, but that's what they think or they feel or they discuss, or maybe if you ask them nicely they'll tell you. So now, why are you so possessive, why so insecure? चली गई तो क्या होगा? मतलब तुम्हें दुनिया की पॉपुलेशन पता है ना, 8 बिलियन हो रही है अभी, 8 बिलियन, तो उसमें आधी अगर लड़कियां हैं और 4 बिलियन, और मतलब करते भी जाओ नैरो डाउन, बहुत हैं चॉइस तुम्हारी एज ब्रैकेट के लिए भी। सो यू नो, या लड़कियों के पीछे लड़के आएंगे और वो कहीं भी जाएगी, तो इसका मतलब वो तैयार ना हो, गंदे बेकार कपड़े पहने, लबादे पहन ले कि भाई और लड़के ना देखें। अरे जहाँ लड़की जाएगी और जितनी अच्छी लड़की उतने बंदे उसके पीछे आने वाले हैं। बट इफ़ शी इज़ योर गर्ल, अगर तुम्हारी बनती है और अगर क्वालिटी गर्ल है, उसको बाउंड्री पता है, एंड इफ़ यू कंट्रोल ना, तो पक्का लड़कियों को होता है कि इसने कंट्रोल किया, फिर तो पक्का करना, फिर तो पक्का मैंने यही ड्रेस पहननी है, फिर तो पक्का मेरे को उस पार्टी में जाना। इट्स द रिवर्स साइकोलॉजी, यू विल डू द सेम, राइट?
अगर टीचर बोलता है बातें नहीं करनी तो ज़रूर सबसे ज़्यादा मन करता है बातें करने का, राइट? सो इट्स अ बिट लाइक दैट. सो यू आर नॉट हर टीचर एनी वे, राइट? सो तुम लोगों को रहने दो, लड़कियों को रहने दो. इट्स ओके यार, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान देना. तुम बन गई है ना, अब तेरी बंदी, अब तेरी गर्लफ्रेंड है, अब तेरे को उसका 24/7 गार्ड बनना ज़रूरी है, राइट? तुम्हें लगता है उससे कुछ करना होगा, अगर तुम्हारे को बिट्रे करना है तो वो कर नहीं सकती. तुम कंट्रोल रख सकते हो. अगर उस पार्टी में नहीं गई तो वो रहेगी तुम्हारे साथ सती सावित्री. अगर पार्टी छोड़ भी दे तो उसको आपको लगता है मौका नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों ऐसे काम करने तुम्हें, है ना? सो डोंट डू ऑल दैट. एंड द बेस्ट वे, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर. देन यू विल नॉट हैव टाइम टू बी पोजेसिव फॉर एनीवन. यार तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा फिर. ठीक है भैया, जा, तेरे को अपना टाइम वेस्ट करना है तो कर, ठीक है? तो that's the way. Now girls, do you agree? Because I have kind of said something which I have learned from my conversations with other boys and girls, but nothing like coming from the girls directly. But oftentimes girls are scared to say the truth because then फिर लोग judge करेंगे. But do help the guys who are watching this and tell if you agree or not. And guys, do listen to these girls also and tell if you agree or not, and if there can be any more reasons also. But I think these two are pretty top ones, and these two are something you guys can work on. Don't be insecure, possessive, and focus on your career. Take care.